नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है हिंदी की आज की कक्षा में। आज हम कक्षा 10वीं का पहला पाठ जो है आपका कविता भाग का वो प्रस्तुत करने जा रहे हैं और प्रस्तुत करने वाले हैं राजन, हिंदी अध्यापक, सरकारी मिडिल स्कूल लोहारका कलां, जिला अमृतसर से, और मैं दीपक कुमार, हिंदी अध्यापक, सरकारी मिडिल स्कूल मानवाला, जिला बठिंडा से। तो पाठ का जो पहला भाग है कविता भाग, उसकी व्याख्या करवाएंगे आपको राजन जी। तो पेश हैं राजन जी। नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी की 10वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो आज का उपविषय शुरू करने से पहले मैं आपके सम्मुख एक प्रश्न रखूंगा। सुनिए, किस कवि को लोकनायक, युग दृष्टा व युग सृष्टा का नाम दिया गया है? फिर सुनिए, किस कवि को लोकनायक, युग दृष्टा व युग सृष्टा का नाम दिया गया है? जी हाँ, गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास जी को लोकनायक, युग दृष्टा व युग सृष्टा का नाम दिया गया है। तो विद्यार्थियों, आज हम गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी कविता भाग हिंदी पुस्तक 10 में से दोहावली की विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इस दोहावली की चर्चा करने से पहले हम गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में थोड़ा सा जान लें। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल की सगुण धारा की राम भक्ति शाखा के मूर्धन्य कवि थे। वे अपने समय के प्रतिनिधि कवि थे। उनका समूचा काव्य समन्वय की भावना से निहित है। उन्होंने अपने समाज को रामचरितमानस जैसे महाकाव्य के द्वारा भक्ति, ज्ञान और समाज सुधार का उपदेश दिया। तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 में पिता आत्माराम और माता हुलसी के घर बताया जाता है। अब आपके सामने पंक्तियां हैं कि गोस्वामी तुलसीदास भक्ति काल के सिरमौर राम भक्त कवि हैं। रामचरितमानस तुलसीदास जी की कालजयी रचना है। तुलसीदास जी एक श्रेष्ठ कवि और सच्चे लोकनायक हैं। इनकी अधिकांश रचनाएं अवधी भाषा में लिखी गई हैं। इस पाठ में राम भक्त तुलसीदास द्वारा रचित कुल 10 दोहे संकलित हैं, जिनमें भगवान राम का महिमा गान किया गया है। तो विद्यार्थियों, चलिए हम दोहों के सरल अर्थ और भाव के बारे में विस्तार से समझ लें। पहला दोहा है, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। फिर सुनिए, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। इसकी प्रसंग है, प्रस्तुत दोहा तुलसीदास कृत दोहावली में से लिया गया है। यह दोहा हनुमान चालीसा का प्रथम दोहा है। इस दोहे में तुलसीदास जी भगवान श्री राम की भक्ति से प्राप्त होने वाले लाभ के बारे में बता रही हैं। तो इसके अर्थ भी आप साथ साथ लिखते जाइए। श्री गुरु चरण सरोज रज, चरण का मतलब होता है पैर, सरोज का मतलब है कमल, रज मतलब धूल, मुकुर, मुकुर होते हैं दर्पण, बरनऊ वर्णन करना, विमल मैंने निर्मल या उज्जवल, जसु, जसु मतलब होता है यश, दायक, दायक मैंने देने वाले, फल चार, फल चार कौन से चार फल होते हैं? धर्म,
अर्थ, काम और मोक्ष। तो अब हम इसकी व्याख्या करेंगे कि तुलसीदास जी लिखते हैं कि अपने गुरु के कमल रूपी सुंदर चरणों की धूल से मैं अपने मन के दर्पण को साफ करता हूं। ठीक है, फिर श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार कि तुलसीदास जी लिखते हैं कि मैं अपने गुरु के कमल रूपी सुंदर चरणों की धूल से अपने मन के दर्पण को साफ करता हूं। बरनऊ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार, और तत्पश्चात प्रभु राम जी का निर्मल यश गान करता हूं। ठीक है जी, रघुबर मैंने राम जी का यश गान करता हूं, जिससे जो दायक फल चार कि ऐसा करने से मुझे 4 फलों की प्राप्ति होती है। कौन से 4 फल? चारों फल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त होते हैं। ये था प्रथम दोहा। दूसरा दोहा है राम नाम मन दीप धरु जिय देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हूँ जो चाहस उजियार। तो इसके आप अर्थ जानिए। राम नाम मणि दीप धरु, मणि होती है मणियां जो होती हैं, दीप का अर्थ होता है दीपक। जिह देहरी द्वार, जिह होती है जीभ, देहरी होती है दहलीज। तुलसी भीतर बाहर हूं जो चाहस उजियार, चाहस मैंने चाहते हो, उजियार मैंने उजाला। तो प्रस्तुत दोहा फिर हम लिखेंगे, प्रस्तुत दोहा तुलसीदास द्वारा रचित दोहावली में से लिया गया है। इस दोहे में राम भक्त कवि तुलसीदास ने भक्त जनों को अपने हृदय में श्री राम नाम का दीपक जलाने की प्रेरणा दी है। तो इसकी व्याख्या है, तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि मनुष्य अपने मन के भीतर और बाहर दोनों स्थानों पर उजाला करना चाहता है, ठीक है ना, तो राम नाम रूपी मणि दीपक को हृदय में धारण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है और ज्ञान रूपी उजाला प्राप्त होता है। ठीक है विद्यार्थियों, तो हम चलते हैं तीसरे दोहे पर। जड़ चेतन गुण दोष भये विस्प किन्हीं करता, संत हंस गुण गह पेह पर हरि बार विकार। फिर सुनिए, जड़ चेतन गुण दोष भय विश्व किन्हीं करतार, संत हंस गुण गह पेय पर हरि बार विकार। तो जड़ क्या होती है? निर्जीव। चेतन होता है सजीव। विश्व, जिसको हम विश्व भी बोलते हैं, वो है संसार। कहता जड़ चेतन गुण दोष भय विश्व किन्हीं करतार मतलब ईश्वर या परमात्मा, संत हंस गुण गह पय, गहन होता है लेकर, ग्रहण कर, पय क्या होता है? पय दूध। पर हरि बार विकार, पर हरि होता है छोड़कर, त्याग कर। बार क्या होता है? बारी क्या होता है? पानी। और विकार क्या होती है? बुराई। तो इस दोहे में कवि ने संतों के स्वभाव का उल्लेख किया है। तो इसकी व्याख्या है, तुलसीदास जी लिखते हैं कि ईश्वर ने इस समस्त जड़ चेतन संसार को गुण और दोष से युक्त बनाया है, लेकिन संतों में हंस के समान
निर्क्षीर विवेक होता है। इसी विवेक का प्रयोग करके संत दोष रूपी जल को त्याग कर गुण रूपी दूध को ग्रहण करते हैं। तो चलिए अगले दोहे पर। प्रभु तरु तर कपि डार पर, ते किए आप समान। तुलसी कहूँ न राम से, साहिब सील निधान। प्रभु तरुतर कपि डार पर, ते किए आपु समान। तुलसी कहूँ न राम से, साहिब सील निधान। तरुतर, तरुतर क्या होता है? वृक्ष के नीचे। कपि, कपि क्या होते हैं? वानर। आयु मैंने अपने। तो ध्यान से सुनिए, इस दोहे में भगवान श्री राम की उदारता का वर्णन किया गया है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम जी बहुत महान और उदार हैं। भगवान श्री राम स्वयं तो वृक्षों के नीचे रहते थे। प्रभु तरुतर मतलब प्रभु कौन है? श्री राम। श्री राम वृक्षों के नीचे रहते थे और कपि डार पर, और बंदर पेड़ों की डालियों पर रहते थे। परंतु फिर भी ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तेकिए आपु समान, कि उनको अपने समान बना लिया। तुलसी कहूँ न राम से, साहब सील निधान। ऐसे उदार शील निधान प्रभु श्री राम जैसे स्वामी दुनिया में अन्यत्र कोई नहीं है। ये था इस दोहे की व्याख्या। तो आगे चलते हैं। तुलसी ममता राम सो, समता सब संसार। राग न रोष न दोष दुख, दास भय भव पार। तुलसी ममता राम सो, समता सब संसार। राग न रोष न दोष दुख, दास भय भव पार। ममता क्या होती है? स्नेह, प्रेम, प्यार। समता, समता क्या होता है? बराबर। राग, राग क्या होता है? प्रेम। रोष क्या होता है? क्रोध। भव क्या होता है? संसार। तो इस दोहे में कवि ने श्री राम के प्रति आस्था भाव रखने की प्रेरणा दी है। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम में ममता रखनी चाहिए। हमें श्री राम में ममता रखनी चाहिए और संसार के सभी प्राणियों के प्रति समता का भाव रखना चाहिए। तुलसी ममता राम सो, समता सब संसार की श्री राम में ममता रखो और सभी संसार के प्राणियों के प्रति समता का भाव रखना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे मनुष्य राग रोष दोष दुख आदि से मुक्त हो जाता है। राग न रोष न दुख, दोष दुख, दास भय भव पार, कि इससे मनुष्य राग रोष दोष दुख आदि से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार श्री राम का दास होने के कारण व्यक्ति भव सागर से पार हो जाता है। इसलिए हमें प्रभु श्री राम में आस्था रखनी चाहिए। अगला दोहा है हमारे पास। गिरिजा संत समागम सम, ना लाभ कछु आन। बिनु हरि कृपा न होई सो, गावहीं वेद पुराण। गिरिजा संत समागम सम, न लाभ कछु आन। बिन हरि कृपा न होई सो, गावहीं वेद पुराण। तो गिरिजा, गिरिजा क्या थी? पार्वती, पार्वती माता। सम, सम होता है समान। आन, आन क्या है? अन्य या दूसरा। तो इस दोहे में कवि ने संत समागम की महिमा का वर्णन किया है। तुलसीदास लिखते हैं कि शिवजी पार्वती को संतों के सम्मेलन की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। ठीक है जी। इस तुलसीदास जी लिखते हैं कि शिवजी पार्वती को संतों के सम्मेलन की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि संतों के साथ बैठकर उनके विचार सुनने से
ज्यादा लाभकारी दुनिया में कुछ भी नहीं है। ना लाभ कछु आन, कि इससे कुछ भी ज्यादा हमें लाभकारी नहीं है। संत समागम भी श्री राम की कृपा के बिना नहीं मिलता। बिन हरि कृपा न होई सो, कि बिना श्री राम की कृपा से कुछ नहीं मिलता। गावही वेद पुराण, गावही मैंने गा रहे हैं, कौन गा रहा है? वेद पुराण, कि ऐसा वेद पुराणों में कहा गया है। तो चलिए आगे। पर सुख संपत्ति देख सुनी, जरह जे चढ़ बिन आग, तुलसी तिनके भावते चले भलाई भाग। पर सुख संपत्ति देख सुनी, जरही जेचड़ बिनु आग, तुलसी तिनके भागते चले भलाई भाग। पर होता है पराया या दूसरों का। जरही जरही का मतलब होता है जलना या ईर्ष्या करना, दुख करना। जड़ क्या होता है? मूर्ख। भाग क्या होता है? भाग्य। भागी क्या होता है? भाग जाना या चले जाना। तो इस दोहे में कवि ने दूसरों से ईर्ष्या ना करने की सीख दी है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जो मूर्ख लोग दूसरों के सुख और संपत्ति को देखकर ईर्ष्या से जलते रहते हैं, उन लोगों के भाग्य से भलाई स्वयं ही भाग जाती है। तात्पर्य ये है कि दूसरों की प्रगति को देखकर जलने वालों का भी कभी भला नहीं होता। तो आगे है, सचिव वेद गुरु तिनि सो, प्रिय बोलहि भयु आस, राज धर्म तैन तिनि कर, होड़ बगीहि नास। सचिव वैद गुरु तिनि सो, प्रिय बोलहि भयु आस, राज धर्म तैन तिनि कर, होड़ बेगीहि नास। सचिव होते हैं मंत्री, वैद होते हैं वैद्य, प्रिय बोलहि, प्रिय होता है मीठा, बोलहि मैंने बोलना, ठीक है। भयु, भय क्या होता है? डर। तिनी मैंने तीनों, बेगी ही मैंने जल्दी से, शीघ्र ही। नाश होता है विनाश या नाश। तो इस दोहे में कवि ने चापलूस सलाहकारों से घिरे हुए राजा की संभावित दुर्दशा का वर्णन किया है। तो कवि कहते हैं कि यदि किसी राजा का मंत्री, वैद्य और गुरु ये तीनों राज भय से अथवा किसी लोभ लालच से उसकी बात जैसी है वैसी ही मान लेते हैं, अर्थात उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, तो उसके राज्य, धर्म और शरीर तीनों शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इसलिए ऐसे चापलूस सलाहकारों से बचना चाहिए। तो इस प्रकार से जो बिना किसी के अपने राजा के राज्य वैसे ही भय से, लोभ लालच से, जो जैसा है वैसे उसे हाँ में हाँ मिला देते हैं, तो ऐसे राज्य, धर्म और शरीर तीनों जल्दी ही नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें चापलूस सलाहकारों से बचना चाहिए। तो अगला दोहा है हमारे पास, साहब ते सेवक बड़ो, जो निज धर्म सुजान, राम बांध उतरे उधी, लांघी गए हनुमान। साहब ते सेवक बड़ो, जो निज धर्म सुजान, राम बांध उतरे उधी, लांघ गए हनुमान। तो साहब क्या होता है? स्वामी, भगवान। उद्धि होता है समुद्र। बांध क्या था? पुल जो बांधा गया था। सुजान होता है निपुण। तो इस दोहे में कवि ने सच्चे और समर्पित भक्त की प्रशंसा की है। साहब तो सेवक बड़ो, जो निज धर्म सुजान। तुलसीदास लिखते हैं कि वह सेवक तो स्वामी से भी बड़ा होता है जो अपने धर्म का पालन सच्चे मन से करता है। राम बांध उतरे उद्धि, लांघ गए हनुमान।
इस बात को स्पष्ट करते हुए कवि कहते हैं कि स्वामी श्री राम तो सागर पर पुल बंधने के बाद ही समुद्र पार कर सके, परंतु हनुमान उनके जो सेवक थे वो बिना पुल के ही समुद्र को लांघ गए। इसका अर्थ ये है कि जो अपने भगवान में सच्चे और समर्पित होते हैं उन्हें सफलता अवश्य मिलती है। आगे है, बिनु विश्वास भगत नहीं, तेहि बिनु द्रवि न राम, राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीवन लह विश्राम। बिनु विश्वास भगत नहीं, तेहि बिनु द्रवि न राम, राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीवन लह विश्राम। इस दोहे में कवि ने भगवान श्री राम पर पूर्ण विश्वास रखते हुए भक्ति करने का संदेश दिया है। तो तुलसीदास लिखते हैं कि सच्चा भक्त भगवान पर अटूट विश्वास रखता है। बिना भगवान पर विश्वास किए प्रभु कृपा प्राप्त करना संभव ही नहीं है। भगवान राम की कृपा के बिना स्वप्न में चैन नहीं मिलता। राम कृपा बिनु सपने हूँ, स्वप्न में भी चैन नहीं मिलता, जीवन लह विश्राम। इसलिए प्रभु श्री राम पर अखंड विश्वास रखते हुए भक्ति करना ही सब प्रकार से लाभकारी होता है, लाभकारी होता है। तो ये थे हमारे दोहे जिनका हमने अर्थ और व्याख्या बहुत ही विस्तार से की है। प्रिय विद्यार्थियों, यह थे हमारे साथी राजन जी, जिन्होंने आपको इस कविता का व्याख्या भाग करवाया। अब मैं इस कविता का जो अभ्यास भाग है उसका हल आपको लिखवाऊंगा। आप अपनी उत्तर पुस्तिकाएं निकाल लें, यानी कि कापियां, तो नोट करते रहें और लिखते रहें। और इसके साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, ये जो पाठ है तुलसीदास की दोहावली, ये पाठ आपको एजुकेट ऐप के माध्यम से भी इसका सलूशन आपको पास मिल जाएगा। और इसके अतिरिक्त हमारी पढ़ो पंजाब पढ़ाओ पंजाब टीम की तरफ से भी इसका जो अभ्यास भाग का हल है आप तक पहुंचा दिया गया है। यदि किसी विद्यार्थी को नहीं मिला तो अपने अध्यापक से संपर्क जरूर कर लें और वो पाठ जरूर ले लें। तो मैं आगे प्रश्न करवाने जा रहा हूँ। तो हमारा जो पहला प्रश्न है, तुलसीदास जी के अनुसार भगवान राम जी के निर्मल यश का गान करने से कौन कौन से 4 फल प्राप्त होते हैं? आप उत्तर लिखेंगे। भगवान राम जी के निर्मल यश गान करने से धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष 4 फल प्राप्त होते हैं। तो कौन कौन से 4 फल प्राप्त होते हैं? धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। आगे बात करते हैं। दूसरा प्रश्न, मन के भीतर और बाहर उजाला करने के लिए तुलसीदास जी कौन सा दीपक हृदय में रखने की बात करते हैं? हृदय का मतलब दिल में। उत्तर लिखेंगे। मन के भीतर और बाहर उजाला करने के लिए तुलसीदास जी राम नाम रूपी मणियों का दीपक हृदय में रखने की बात करते हैं। आगे तीसरा जो हमारा प्रश्न है वह है, संत किसकी भांति नीर क्षीर विवेक करते हैं? उत्तर लिखिए। संत हंस की भांति नीर क्षीर विवेक करते हैं। तो ये हमारे 3 प्रश्न थे। यदि आप इन प्रश्नों की फोटो खींचना चाहें तो वो भी खींच सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, तुलसीदास जी के अनुसार भवसागर को कैसे पार किया जा सकता है? उत्तर लिखिए। भगवान राम जी से सच्चा प्रेम करके भवसागर को पार किया जा सकता है। तुलसीदास जी के कहने का भाव है, हम अपने जिस भी परमात्मा को हम मानते हैं उसके साथ हम सच्चा प्रेम यदि करेंगे, यदि हम उसके साथ सच्चा प्रेम करेंगे तो हम भवसागर से पार जा सकते हैं। आगे, जो व्यक्ति दूसरों के सुख समृद्धि को देखकर ईर्ष्या से जलता है उसे भाग्य में क्या मिलता है? उत्तर, जो व्यक्ति दूसरों के सुख और समृद्धि को देखकर ईर्ष्या से जलता है उसके भाग्य से भलाई और खुशहाली भाग जाती है। ध्यान रखिएगा।
कि हमें किसी दूसरों की खुशियों को देखकर जलना नहीं चाहिए। ठीक है, आगे प्रश्न 6, राम भक्ति के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी किसकी आवश्यकता बतलाते हैं? उत्तर, राम भक्ति के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी सच्चे और अटूट विश्वास की आवश्यकता बतलाते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थे प्रश्न, आपने नोट कर लिया होंगे, अन्यथा आप इन प्रश्नों की फोटो भी खींच सकते हैं और एजुकेयर ऐप के माध्यम से तथा अध्यापक के माध्यम से आपके पास पहुंच जाएंगे। आगे भाषा बोध, इसमें है विपरीतार्थक शब्द, तो नोट कर लीजिए। संपत्ति, विपत्ति, सेवक, स्वामी, भलाई, बुराई, लाभ, हानि। आगे भाववाचक संज्ञा बनाएं। दास, दासता, गुरु, गुरुत्व, निज, निजता, जड़, जड़ता। ये थे 5 शब्द। आगे विशेषण बनाएं। धर्म, धार्मिक, भय, भयानक, मन, मानसिक, दोष, दोषी। तो आशा करता हूँ आपने ये नोट कर लिए होंगे और साथ साथ इनका उच्चारण भी किया हो। तो मैं और राजन जी आपसे विदा चाहेंगे। मिलेंगे आपको अगली कक्षा में। धन्यवाद। जय हिंद।